सैकड़ों सालों की तलाश के बाद आखिरकार वैज्ञानिकों ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह TOI 700D की खोज कर ली है। यह ग्रह कहाँ है, हमसे कितना दूर है और क्या यहाँ मानव जीवन संभव है? दोस्तों, हमारी पृथ्वी लगभग 454 करोड़ साल पुरानी है। वहीं इस पर पहले जीवन की उत्पत्ति 370 करोड़ साल पहले हुई थी। इन करोड़ों सालों में धरती पर चारों तरफ खुशहाली थी। समुद्री जीव, पेड़ पौधे, पक्षी और जानवर सब फल फूल रहे थे। फिर लगभग 2 लाख साल पहले आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस अस्तित्व में आए और उस दिन से आज तक हमने पृथ्वी के संसाधनों का बेतहाशा इस्तेमाल किया है। बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, लाइलाज बीमारियां और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से आने वाले कुछ 100 सालों में ही पृथ्वी पर जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पृथ्वी को लगभग बर्बाद करने के बाद अब इंसान पृथ्वी से दूर ऐसे ग्रहों की तलाश में जुट गया है जहां पर भविष्य में इंसानी जीवन पनप सके। दशकों से दुनिया भर के साइंटिस्ट और स्पेस एजेंसीज इसी खोजबीन में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में जनवरी 2020 में अमेरिका की नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने हमारी धरती से लगभग 100 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसे ग्रह की खोज की है जो काफी हद तक हमारी पृथ्वी से मिलता जुलता है। इस ग्रह की सबसे अच्छी बात यह है कि यह पृथ्वी के आकार का है और अब तक ज्ञात जीवन युग ग्रहों में सबसे करीब है। इसकी खोज टेस्ट प्रोग्राम के द्वारा की गई है। 18 अप्रैल 2018 को नासा ने मशहूर उद्योगपति इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से TSS यानी ट्रांजिट एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। टेस्ट प्रोग्राम 7 मार्च 2009 को लॉन्च किए गए केपलर टेलीस्कोप के मुकाबले 400 गुना ज्यादा बड़े एरिया में ब्रह्मांड पर नजर रखता है। इससे तारों के आसपास के ग्रह को अंतरिक्ष में देखना काफी आसान हो जाता है। टेस्ट प्रोग्राम को विशेष रूप से पृथ्वी के आकार के ग्रहों को खोजने के लिए डिजाइन किया गया है। टेस्ट ने संपूर्ण ब्रह्मांड को 13 भाग उत्तर में और 13 भाग दक्षिण में कुल मिलाकर 26 भागों में बांटा है। आकाश के इस बड़े हिस्से को सेक्टर कहते हैं। आकाश के एक सेक्टर पर एक बार में 7 दिनों तक लगातार नजर रखता है। इस दौरान यह वहां मौजूद हजारों तारों से निकले प्रकाश की रिकॉर्डिंग करता है। इन 27 दिनों के लंबे समय में इन तारों की चमक में आए परिवर्तन को ट्रैक करता रहता है। इन तारों में से कुछ के पास ऐसे ग्रह हैं जो अपने सूर्य की परिक्रमा करते हुए उनके सामने से गुजरते हैं। टेस्ट टेलीस्कोप इन ग्रहों द्वारा सूर्य के सामने से निकलने को उस तारे के टिमटिमाने या मंद होने के रूप में देखता है। अपने इसी रूटीन के दौरान एक दिन टेस्ट की नजर दक्षिणी नक्षत्र डोडो में लगभग 101.4 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे पर पड़ी जिसका नाम वैज्ञानिकों ने TOI 700 रखा है। यह एक AM स्पेक्ट्रल क्लास का रेड ड्वार्फ यानी लाल बौना तारा है। रेड ड्वार्फ तारा होने के कारण यह काफी ठंडा है और इसका तापमान हमारे सूर्य का लगभग आधा है। वहीं इसका द्रव्यमान और व्यास हमारे सूर्य का लगभग 40% ही है। यह एक चमकीला तारा है और इसमें से निकलने वाली रेडिएशन भी ज्यादा खतरनाक नहीं है। पिछले साल टेस्ट टेलीस्कोप ने इस तारे को खोजा था। तब वैज्ञानिकों ने इसके डेटा को गलत इंटरप्रेट किया था, जिस वजह से पहले इसका आकार हमारे सूर्य जितना बड़ा लगा था। इसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों का आकार और तापमान वास्तविक स्थिति से कहीं बड़ा और अधिक गर्म प्रतीत होता था। लेकिन दिसंबर 2019 में टेस्ट टीम के सदस्यों के साथ इंटर्नशिप पर आए हाई स्कूल के एक छात्र एल्टन स्पेंसर ने इस गलती की पहचान की। जब इस स्टार के डेटा को सही किया गया तो इसके ग्रहों के आकार और अनुमानित तापमान में काफी हद तक कमी आई, जिससे हमारी पृथ्वी के आकार के बराबर और जीवन की उत्पत्ति योग्य एक बाहरी ग्रह की खोज हो सकी। यह तारा टेस्ट मिशन के पहले वर्ष के दौरान देखे गए 13 सेक्टर्स में से 11 सेक्टर्स में दिखाई देता है। बारीकी से देखने पर वैज्ञानिकों ने ट्रांजिट मेथड से इस तारे की परिक्रमा करते 3 ग्रहों की खोज की। वैज्ञानिकों ने इनका नाम क्रमशः TOI 700B, TOI 700C और TOI 700D दिया है। अपने होस्ट तारे की परिक्रमा करते हुए यह ग्रह बार बार टेलीस्कोप और तारे के बीच में आकर उससे आ रही लाइट को कम और ज्यादा करते थे। इसका पहला ग्रह TOI 700B अपने तारे के केंद्र के सबसे करीब स्थित है और इसका आकार पृथ्वी के आकार के आसपास है। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार यह ग्रह पत्थरीली चट्टानों वाला है। यह अपने सूर्य की परिक्रमा करने में 10 दिन का समय लेता है। इसका दूसरा ग्रह TOI 700C एक मध्यम प्रकार का ग्रह है जो पृथ्वी से लगभग 2.4 गुना
गुना अधिक बड़ा है। यह ग्रह हर 16 दिन में अपनी कक्षा की परिक्रमा पूरी कर लेता है। माना जाता है कि इस ग्रह पर गैस की बहुतायत मात्रा है। इस सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। TOI 700D टेस्ट ने TOI 700D की खोज जनवरी 2020 के पहले सप्ताह में ही कर ली थी। नासा के मुताबिक TOI 700D पृथ्वी के आकार का एक एक्सोप्लैनेट है। इसकी त्रिज्या 19R है। इसका मतलब यह हुआ कि यह हमारी पृथ्वी से लगभग 19-20% ज्यादा बड़ा है। इसका अनुमानित द्रव्यमान लगभग 1.72 m है, अर्थात इसका द्रव्यमान हमारी पृथ्वी से लगभग 72% अधिक है। यह ग्रह 37.426 दिनों में अपने तारे का चक्कर लगा लेता है। हमारी पृथ्वी को सूरज से जितनी ऊर्जा मिलती है उसके मुकाबले इस ग्रह को अपने तारे से 86% ऊर्जा ही मिलती है। TOI 700D अपने तारे की परिक्रमा करने वाले 3 ग्रहों में से एक है तथा बाकी दोनों ग्रहों की तुलना में अपने तारे के बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। यह ना तो तारे से बहुत ज्यादा दूर है और ना ही बहुत ज्यादा नजदीक। यह बहुत गर्म भी नहीं है और ना ही बहुत ठंडा। TOI 700D अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन यानी हैबिटेशन जोन में आता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस ग्रह की सतह पर तरल पानी मौजूद हो सकता है और यह जीवन की संभावना के लिए अपने तारे से आदर्श दूरी और उचित तापमान पर भी है। गोल्डीलॉक्स जोन अलग अलग तारों के लिए अलग अलग हो सकता है। इसे आसान भाषा में समझने के लिए आपको एक कल्पना करनी होगी। जरा सोच कर देखिए कि यदि पृथ्वी हमारे सौरमंडल में उस जगह होती जहां बौना ग्रह प्लूटो है तो पृथ्वी का सारा पानी जम जाएगा, क्योंकि सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण प्लूटो का तापमान बहुत कम है। वहीं दूसरी ओर यदि पृथ्वी वहां होती जहां बुध ग्रह है, उस स्थिति में पृथ्वी का सारा पानी ओवल जाता। वैज्ञानिकों ने टेस्ट से मिले डेटा का विश्लेषण करने पर यह पाया कि यह तीनों ग्रह अपने तारे यानी TOI 700 से टाइडल लॉक्ड हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जितने समय में यह ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हैं, ठीक उतने ही समय में अपने तारे की एक परिक्रमा पूरी करते हैं। इस कारण इन ग्रहों के एक तरफ हमेशा उजाला रहता है तो वहीं दूसरी तरफ घोर अंधेरा। इस वजह से इन ग्रहों पर जीवन केवल इन सतहों के बीच में स्थित टर्मिनेटर लाइन पर ही संभव हो सकेगा। इसके विपरीत हमारी पृथ्वी सूर्य से टेडी लॉक्ड नहीं है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। वहीं सूर्य की परिक्रमा करने में इसे लगभग 365 दिन लगते हैं। अपने सूर्य से डेडली लॉक्ड होने के कारण TOI 700D का वातावरण, इसका क्लाउड फॉर्मेशन और विंड पैटर्न हमारी पृथ्वी से बिल्कुल अलग होगा। नासा के स्प्लिटर स्पेस टेलीस्कोप ने भी इस स्टार सिस्टम की खोज को सही पाया है। हालांकि अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि यह ग्रह किस चीज का बना है। वैज्ञानिकों ने इसके वायुमंडल से संबंधित जानकारियों को हासिल करने के लिए इस ग्रह के संभावित वायुमंडल का नमूना, सतह के तापमान और बनावट को लेकर 20 अलग-अलग मॉडल तैयार किए हैं, जिससे इन ग्रहों के बारे में सटीक जानकारी जुटाने में आसानी हो। एक सिमुलेटर मॉडल के अनुसार TOI 700D ग्रह के चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है और इसका वातावरण काफी घना और कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। वहीं ग्रह की जिस तरफ सूर्य का प्रकाश आता है, उधर के वातावरण में बादलों की एक गहरी परत भी बनाई गई है। वहीं एक अन्य मॉडल में TOI 700D को पूर्ण रूप से धरती नुमा और बिना बादलों के दर्शाया गया है। इस मॉडल में हवाएं ग्रह के अंधेरे वाले भाग से होते हुए सबसे गर्म भाग की तरफ बहती हुई प्रतीत होती हैं। इसी प्रकार से 18 और मॉडल हैं। यह टेस्ट टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया पहला जीवन योग्य और पृथ्वी के आकार का ग्रह है। हालांकि इससे पहले भी TRAPPIST-1 और नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा अन्य दुनिया के कई ग्रहों की खोज की जा चुकी है। शोधकर्ताओं का कहना है कि भविष्य में बनने वाली और भी पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से यह पता लगाने में आसानी होगी कि इन ग्रहों पर वायुमंडल है या नहीं। अगर है तो इसके क्या क्या घटक हैं। इन ग्रहों पर जो कुछ भी होगा वह हमारी पृथ्वी से पूरी तरह से अलग दिखने वाला होगा। लेकिन ठहरिए, इस ग्रह पर जाना शायद आने वाले 100 सालों में भी संभव न हो सके, क्योंकि हमसे 100 लाइट ईयर यानी 946 ×
3 किलोमीटर यानी कि लगभग 100 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। अभी तक के सबसे अधिक स्पीड वाले पार्कर सोलर प्रोब से यहाँ तक पहुँचने में 1,60,000 साल लगेंगे। अभी से 200 साल बाद अगर हम वॉर ड्राइव बनाने में सक्षम हो सके और लाइट की लगभग % स्पीड से चल सके, तब भी यहाँ तक पहुँचने में मनुष्य को 100 साल का लंबा सफर तय करना होगा, जो कि एक इंसान के जीवन काल से काफी ज्यादा है। इसलिए अभी तो इस ग्रह को हमें भूल ही जाना होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइए। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तब तक आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इन इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहिए। अगले वीडियो में नए फैक्ट्स के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। जय हिंद।